की यक्षिणी जो सदियों से छिपी हुई थी लेकिन आज मेरी जिंदगी का राज बनने वाली थी। दोस्तों सुनो ये कहानी मेरी तरह से जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठकर सुना रहा हूँ। कल्पना करो दिल्ली की भाग दौड़ वाली जिंदगी से थककर मैं रवि शर्मा एक युवा पर्यावरणविद हिमाचल के एक दूर दराज के जंगल में पहुंचा था। वो जगह थी किन्नौर की घाटियां जहां बर्फीली हवाएं पेड़ों से बातें करती हैं और नदियां सदियों पुरानी कहानियां बहाती हैं। मैं यहाँ आया था एक प्रोजेक्ट के लिए जंगलों में हो रहे अवैध कटाई की जांच करने, लेकिन किसे पता था कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं बल्कि एक प्राचीन रहस्य का ठिकाना भी है। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने अपना कैंप लगाया। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और नीचे बर्फ से ढकी जमीन जो पैरों तले चरमराती थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जंगली फूलों की मिली जुली, लेकिन उसमें कुछ और भी था, जैसे कोई प्राचीन इत्र। गांव वाले मुझे चेतावनी दे चुके थे, साहब रात को जंगल में मत जाना, वहाँ यक्षिणियां घूमती हैं, सुंदर लेकिन खतरनाक। वो इंसानों को लुभाती हैं और फिर गायब कर देती हैं। मैं हंसा था, वैज्ञानिक हूँ मैं, भूत प्रेत में कहाँ विश्वास करता हूँ, लेकिन पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। टेंट में लेटा था जब बाहर से एक मीठी सी आवाज आई, जैसे कोई औरत गुनगुना रही हो। मैं बाहर निकला, चांदनी रात थी लेकिन कोहरा इतना घना कि 10 कदम आगे कुछ न दिखे। तभी कोहरे के बीच से एक साया उभरा। वो थी लंबे काले बाल, आंखें जैसे दो चमकते हीरे और त्वचा इतनी गोरी कि बर्फ भी शर्मा जाए। वो लाल साड़ी में लिपटी हुई थी लेकिन उसके पैर जमीन को छूते नहीं लग रहे थे। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में एक जादू था। मैं इस जंगल की रखवाली हूँ रवि, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह इंसानों के लिए नहीं। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी मेरा नाम। कैसे? मैं पीछे हटा लेकिन वो करीब आई। मैं यक्षिणी हूँ, नाम है लीलावती, सदियों से इन पेड़ों की रक्षा कर रही हूँ। तुम जैसे लोग आते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन मैं रोकती हूँ। मैं स्तब्ध था, ये सपना तो नहीं, लेकिन उसका स्पर्श जब उसने मेरा हाथ छुआ तो ठंडक सी दौड़ गई। हम बातें करने लगे। वो बताने लगी अपनी कहानी। सदियों पहले वो एक राजकुमारी थी लेकिन एक श्राप ने उसे यक्षिणी बना दिया। अब वो जंगल की आत्मा है, जो भी यहाँ नुकसान पहुँचाने आता है वो उसे अपने जाल में फंसाती है। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग था, मैं यहाँ बचाने आया था, न कि तोड़ने। उसकी आंखों में एक उदासी थी, एक अकेलापन जो मुझे छू गया। तुम अलग हो रवि, तुम में वो आग नहीं जो सब कुछ जला दे। रातें बीतने लगी, हर रात वो आती, हम बातें करते, मैं उसे बताता शहर की कहानियां, ट्रैफिक की भीड़, प्रदूषण की मार। वो हंसती लेकिन उसकी हंसी में दर्द छिपा होता। मैं उसके जादू में डूबता जा रहा था। दिन में मैं जांच करता, अवैध कटाई के सबूत इकट्ठा करता, लेकिन रातें उसकी हो जाती। एक रात वो बोली, रवि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमर बना सकती हूँ, मेरे साथ यहाँ रहो। मेरा दिल धड़का। अमृता, लेकिन शहर, परिवार सब छूट जाएगा। मैंने मना किया, नहीं लीलावती, मैं इंसान हूँ, मुझे अपनी दुनिया चाहिए। वो उदास हो गई। ठीक है, लेकिन याद रखना जंगल का राज मत खोलना। अगले दिन मैंने सबूत इकट्ठा कर ली। एक बड़ा गिरोह था जो जंगल काट कर लकड़ी बेचता था। मैंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन शाम को जब मैं कैंप लौटा तो वो वहाँ थी, गुस्से में। तुमने धोखा दिया, वो लोग मेरे दुश्मन हैं, लेकिन तुमने उन्हें बुलाया। मैं हैरान। नहीं, मैंने तो बचाने के लिए। लेकिन तभी ट्विस्ट आया। वो हंसी, लेकिन वो हंसी अब डरावनी थी। मूर्ख इंसान, मैं यक्षिणी हूँ लेकिन ये जंगल मेरा नहीं, मेरी जेल है। सदियों से मैं यहाँ कैद हूँ। वो कटाई करने वाले, वो मेरे सेवक हैं। मैं उन्हें नियंत्रित करती हूँ ताकि जंगल बचे नहीं बल्कि मैं आजाद हो सकूं। जितना जंगल कटेगा उतना मेरा श्राप टूटेगा। तुम्हारा आना मेरे लिए मौका था, तुम्हें फंसाकर मैं अपनी शक्ति बढ़ाती, लेकिन अब तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं स्तब्ध रह गया। वो जो प्यार, वो बातें, सब झूठ। वो आगे बढ़ी, उसकी आंखें लाल हो गईं। अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। मैं भागा लेकिन जंगल जैसे जीवित हो उठा। शाखाएं मुझे रोकने लगी, हवाएं चीखने लगी। किसी तरह मैं गाँव पहुंचा। पुलिस आई, गिरोह पकड़ा गया, लेकिन लीलावती वो गायब हो गई। जंगल अब शांत था, लेकिन मैं जानता हूँ वो अभी भी वहाँ है, इंतजार कर रही है अगले शिकार का। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक यक्षिणी की नहीं बल्कि हमारे अंदर की लालच की है। क्या हम प्रकृति बचाते हैं या खुद को? क्या प्यार सच्चा होता है या सिर्फ एक जाल? सोचो, अगली बार जंगल में जाओ तो सावधान रहना, शायद कोई आंखें तुम्हें देख रही हों।